समूचे देश में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन एक ही दिन विश्व पर्यावरण दिवस मना करके जो खाना पूर्ति की जा रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी को भी पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना चाहिए। पहले से स्थिति में काफी सुधार है। आम आदमी जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक तो हुआ है, लेकिन अभी भी और आवश्यकता है। जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल है या खाने पीने की जो भी चीज़ें आदमी इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसके जो कंटेनर्स हैं उनका डिस्पोज ऑफ करना है। आम आदमी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहा है, और होना ये चाहिए कि आम आदमी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पर्यावरण के संदर्भ में आम आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उद्योग जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रदूषण उद्योगों द्वारा किया जा रहा है। क्या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है? आज की चर्चा में हमारा सवाल था, और आपके जवाब के मुताबिक 40% दर्शकों को लगता है कि जी हाँ, जिम्मेदारी निभाई जा रही है, लेकिन 60% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कहीं पर जिम्मेदारी आम आदमी की ओर से निभाई जा रही है। ऐसे में क्या होना चाहिए और फिलहाल क्या हो रहा है? आखिरी दौर में है सुझाव के लिए। सूरज सोनी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। 40 सेकंड में आप बताएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो पर्यावरण है, हमको इसको दिनचर्या में शामिल करें, और हमारे जो बच्चे हैं छोटे, विशेष तौर पे उनको हमको जागृत करना पड़ेगा। पर्यावरण चेतना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेड़, पक्षी और ये जो प्रदूषण है रोकने और प्रदूषण की रोकथाम, इन 3 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण बचेगा। और जो 1944 की स्थिति थी, जब सघन वन राजस्थान के अंदर 48,000 वर्ग किलोमीटर था, जो घट करके केवल 25,000 वर्ग किलोमीटर पे आ गया है, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। और निश्चित तौर पे आज पॉजिटिविटी ये है कि आज देश के अंदर इको फ्रेंडली प्रधानमंत्री है। राजस्थान की मुख्यमंत्री भी पर्यावरण के प्रति चिंता रखती है। तो आम लोग जब इसको नीचे से लेकर के पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण बचेगा और समाज भी बचेगा। गठाला साहब, आपके क्या सुझाव है? मेरा तो ये कहना है कि पानी और ऑक्सीजन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं कर सकते। आपको इसके बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि जितनी आपकी बीमारियां हैं, वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, वो भी सब पानी, सरफेस वाटर नहीं होने की वजह से। तालाबों को खो दिया तो वाटर जो है टेबल नीचे जा रही है, गाँव में पानी नहीं है। तो ये इसके बारे में सबसे बड़ा जो जल संकट है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे अमेरिका बैकआउट कर गया पेरिस सम्मेलन से, ये तय हुआ था भाई 2 डिग्री तक इसको लाना है। अब अमेरिका ये कहता है कि मैं तो कोल का प्रोडक्शन डबल करूँगा। तो मीनिंग देर भाई कि बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन मानना कोई नहीं चाह रहा। तो इसका कौन सा हित है जो प्रभावित हो रहा है? दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी जब 194 देशों ने इसको रेटिफाई किया है पेरिस सम्मेलन वाले को, उससे पहले क्वेटो में हुई थी, उससे पहले जो शुरुआत इसकी जो है 1972 में जो है स्टॉकहोम से हुई थी, स्वीडन से। उसके बाद 5 जून 1974 को पहला अपने पर्यावरण दिवस मनाया यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। उसके बाद जनता को जागरूक करना, उसमें था ही यही मुद्दा कि जनता को इसमें जागरूक किया जाए, लेकिन हम जागरूक नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहे। हमारे स्कूलों के अंदर भी इसका, बहुत से बच्चों को आप पूछो कि पेड़ से अपने को सांस लेने में मदद मिलती है क्या, ऑक्सीजन मिलता है, नहीं बता पाएगा बच्चे को ये पूछोगे कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है, ये क्या पेड़ पौधे लेते हैं क्या काम में, फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बचपन से ही उनके दिमाग के अंदर बैठाया जाना, तहजीब में शामिल होना चाहिए। कंक्लूजन कमेंट मेंदोला साहब आपका? हमारा ये मानना रहा है कि नागरिक समाज की पहल बहुत ज़रूरी है। सिटीजन कमेटियाँ बननी चाहिए, नागरिकों को पहल करनी चाहिए, और अपने आसपास का, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका ढाणी हो, चाहे उनका गांव हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे शहर हो, तमाम हर स्तर पर जब तक आप भागीदारी के लिए आगे नहीं आएंगे और प्रतिरोध नहीं करेंगे और स्वयं आगे आकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, हर क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा, बच्चों को आगे आना होगा, बड़े बूढ़ों को आगे आना होगा। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं लगता कि शासन के भरोसे या राजस्थान सरकार या केंद्र की सरकार, अब ये कहना छोड़ दीजिए कि सरकार काम नहीं करती, शुरुआत आप करेंगे तो सरकारें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। बस आदत डालनी होगी कि गलत देखा, पर्यावरण से खिलवाड़ देखा तो फिर उसके खिलाफ मुहिम आप अपने स्तर पर ही छेड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ आए सभी मेहमानों का कीमती सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आपसे आज से बेहतर साबित हो।